जय हिंद दोस्तों। नेपाल की तरफ से फिर विवादित बयान सामने निकल कर आया है। नेपाल के जो ये नए नए प्रधानमंत्री बने हुए हैं, इनके द्वारा क्या पता सरकार इनसे चल रही है या नहीं, इस तरह के बयान हमेशा वो दिए जा रहे हैं जिसमें कुछ ना कुछ भारत के विरोध में एक्टिविटी की जाए। खास करके नेपाल के जो ये प्रधानमंत्री है, इनका रुख चाइना की तरफ काफी ज्यादा देखा जा सकता है। आज हम उसी बारे में चर्चा करेंगे। इनका जो रुख है वो चाइना की तरफ इतना ज्यादा क्यों हो रहा है और ये क्यों भारत विरोधी बयान अपनी संसद में देते नजर आ रहे हैं। हाल ही की हालत में इनके द्वारा एक बयान दिया गया जिसमें इन्होंने ब्रिटेन तक को बीच में लेकर के आए। इनका यह कहना था कि सिर्फ भारत ने ही हमारी भूमि के ऊपर कब्जा नहीं किया है, बल्कि हमने भी भारत की भूमि के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है। इसमें आप देखिए, इन्होंने ये साफ साफ कहा है, नेपाल हैज आल्सो एनक्रोच्ड ओपन अपॉन इंडियन टेरिटरी, सेज प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह। जैसे ही इनके द्वारा इस तरह का बयान दिया गया, नेपाल के अंदर जो विपक्ष में चीफ बैठी हुई है थापा जी, उनके द्वारा इनसे सवाल पूछे गए। इनके ऊपर जो है सिकंजा कसा गया। इनसे कहा गया कि अगर ऐसा कुछ है तो फिर आप प्रूफ दीजिए, कौन सी वो भूमि है जो भारत की हमने कब्जे में ले रखी है। अगर ऐसा हमने कर रखा है तो हमें ऐसा क्यों पता नहीं है। जैसे ही जब इनसे सवाल पूछा गया तो वहां के विदेश मंत्रालय को भी बीच में आना पड़ा। जो बालेंद्र शाह है वो आए दिन इस तरह का बयान देकर के सुर्खियों में बने रहते हैं, चाहे फिर वो कैलाश मानसरोवर को लेकर के बयान दिया जाना हो कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा भारत यहाँ से नहीं करेगा, जबकि भारत 1954 से यहाँ से यात्रा कर रहा है। उस रास्ते को प्रतिबंधित कर देना, इनके द्वारा कहा जाना कि आपने हमसे परमिशन नहीं ली, अब बताओ हम नेपाल से परमिशन लेंगे हमारे कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए। नेपाल के प्रधानमंत्री के द्वारा इस तरह का बयान देना वहां की संसद के अंदर काफी ज्यादा बवाल मचा रखा है। वहां की संसद में आए दिन इसी चीज को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या जो ये जेनजी प्रोटेस्ट करके प्रधानमंत्री बने हैं, क्या ये प्रधानमंत्री के लायक थे। क्योंकि इनके द्वारा इस तरह की एक्टिविटीज की जानी, इनके द्वारा इस तरह के काम किए जाने, कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ये अभी नए नवेले हैं, इनकी जो उम्र कम है, जिस वजह से ये इस तरह के डिसीजन लिए जा रहे हैं, जिस डिसीजन में इनको समझ नहीं आ रहा है कि कौन मित्र है और कौन दुश्मन, किसके साथ में हमें रिलेशन अच्छे चलाने होंगे जिससे कि हमें फायदा मिले, किसके साथ में हमें रिलेशन बिगाड़ने होंगे जिससे कि हमारे देश को और फायदा मिले। इस तरह की चीजें इनको समझ में नहीं आ रही है। इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं। जो इन्होंने कैलाश मानसरोवर की यात्रा बंद की है, प्रतिबंधित की है, इनका ये कहना है कि हमसे पहले परमिशन लो, उसके बाद निकलो, क्योंकि जिस रास्ते से आप निकल करके जा रहे हो वो रास्ता नेपाल का है। अब वो रास्ता वाकई में नेपाल का है या नहीं, इसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे। और क्या क्या कहा है नेपाल के इस नए प्रधानमंत्री ने भारत के खिलाफ में, इन सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा हम जानने वाले हैं। दोस्तों, दरअसल होता क्या है, नेपाल के प्रधानमंत्री मार्च में यहाँ पे शपथ लेते हैं। जैसे ही ये प्रधानमंत्री बनते हैं उसके बाद में इनके द्वारा कुछ ऐसे काम किए जाते हैं जिससे कि इनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा होने लगती है, लोग इनको पसंद करने लगते हैं, कहे जाने लगते हैं कि कम उम्र के पढ़े लिखे नेता बने हैं, इसलिए इनके द्वारा इस तरह के काम किए जा रहे हैं। जैसे ही ये जो काफिला हटाते हैं प्रधानमंत्रियों का, जो इनका वीआईपी कल्चर है वो खत्म करते हैं, तो इनकी काफी ज्यादा सराहना की जाती है। लेकिन ये संसद के अंदर बयान देने से काफी ज्यादा बच रहे थे। संसद के अंदर जो बयान दिया जाता है, जो स्पीच दी जाती है, उस स्पीच को देने से ये बच रहे थे। लेकिन अब पहली बार इन्होंने संसद के अंदर स्पीच दी। जैसे ही इन्होंने संसद के अंदर पहली स्पीच दी, उसी पहली स्पीच में इनके द्वारा विवादित बयान दे दिया गया। इन्होंने कहा कि भारत ने नेपाल की भूमि के ऊपर कब्जा करके नहीं रखा है, बल्कि नेपाल ऐसा कंट्री है जिसने भारत की भूमि के ऊपर कब्जा करके रखा है। भारत की भूमि नेपाल के कब्जे में है। जैसे इनके द्वारा यह बयान दिया गया, संसद में काफी ज्यादा सनसनी मच गई। संसद में बैठे हुए एमपीज का यही कहना था कि ऐसी कौन सी भूमि है जिसके बारे में हमें नहीं पता, जिसके बारे में हमें बताया ही नहीं गया। आप प्लीज हमें ये बताइएगा कि भारत की कौन सी भूमि के ऊपर हमने कब्जा करके रखा है। जब इन्होंने इस तरह का बयान दिया तो नेपाल के जो विदेश मंत्रालय, उनको इनके बचाव में आना पड़ा। नेपाल के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि जो प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया है कि भारत की भूमि को कब्जे में लिया गया है, उनका यह मतलब नहीं है कि हमारी सेना ने भारत की भूमि को कब्जे में लिया है, बल्कि मतलब यह है कि जो नेपाल और भारत के बीच में बॉर्डर बनाती हुई नदियां हैं, वो नदियां जब अपना रास्ता बदल लेती है तो उसके द्वारा जो नो मेंस लैंड वाली भूमि है, उन भूमि के ऊपर नेपाल का कब्जा है। उन भूमि के जो किसान हैं वो कभी भारत में तो कभी नेपाल वाले हिस्से में आ जाते हैं, जो खेती बाड़ी है वो करने लगते हैं। ना कि प्रधानमंत्री ने यह कहा कि हमारी सेना ने भारत की भूमि के ऊपर कब्जा किया है। अब इन्होंने बचाव तो कर दिया, लेकिन जो बयान था वो सर्कुलेट हो गया था। हमारे जो फॉरेन अफेयर्स है, हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसकी तरफ से बयान दिया गया है कि नेपाल के द्वारा जो उल जलूल बयान दिए जा रहे हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री जो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, नया मैप जारी कर देना, ग्रेटर नेपाल का मैप जारी कर देना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सालों से चली आ रही भूमि को बदल देंगे। किसका कौन सा पार्ट है ये सब जानते हैं। दोस्तों, दोनों देशों के बीच में यही विवाद चला आ रहा है। जैसे ही प्रधानमंत्री के द्वारा बयान दिया गया, लोगों ने और विशेषज्ञों ने इसी चीज का अनुमान लगाना शुरू किया कि ये जो चीजें हैं नेपाल के प्रधानमंत्री के द्वारा, ये सिर्फ यूं ही कैजुअली नहीं कही गई है।
इसके पीछे का कोई ना कोई बड़ा राज है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री है वो चाहते हैं कि भारत और नेपाल के बीच चल रहे रिलेशन है, जो बिगड़ते हालात है, उनको इंटरनेशनल किया जाए, पूरे दुनिया के कंट्रीज को इसके बारे में पता चले, और चाइना को खास करके, क्योंकि चाइना और अमेरिका को इस चीज के बारे में पता चलेगा तो वो भारत और नेपाल के बीच में दूरियां पैदा करके अपना फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अगर एक छोटा भाई इस तरह की बगावत करे तो भारत जैसे बड़े भाई को इसको समझाना होगा, और भारत यहाँ पे कोशिश भी कर रहा है। दोस्तों, जब ये प्रधानमंत्री बने उससे पहले ये काठमांडू के मेयर हुआ करते थे। जब ये काठमांडू के मेयर हुआ करते थे उस समय पे इन्होंने एक मैप जारी किया था। उस मैप को इन्होंने नाम दिया ग्रेटर नेपाल का। इस ग्रेटर नेपाल के मैप में आपको कुमायूं गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश, ये बहुत सारे हिस्से आपको दिखाई देंगे। आपको सिक्किम का भी आधा हिस्सा कवर करता हुआ दिखाई दिया जाएगा। इस ग्रेटर नेपाल के मैप को जब इन्होंने जारी किया था उस समय पे भी काफी ज्यादा बवाल हुआ था, और उस समय पे ही हमको इनके इरादे जो थे वो साफ नजर आ चुके थे कि ये भारत विरोधी काम करने वाले हैं। लेकिन फिर भी हमें ये लगा था जो केपी शर्मा ओली है उनके जाने के बाद शायद ये कुछ अच्छा काम करे, भारत के साथ में फिर से जो इनके रिलेशन है वो सुधारे, लेकिन इनके द्वारा इस तरह का काम नहीं किया गया। इन्होंने आते ही भारत विरोधी काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, दोनों देशों के बीच में आखिर विवाद किस बात का है? दोनों देशों के बीच में विवाद है सीमा को लेकर के। भारत कहता है आपकी सीमा यहाँ से और नेपाल कहता है हमारी सीमा यहाँ से। ये जो त्रिकोण जैसा सिचुएशन बन रही है, त्रिभुज जैसी सिचुएशन बन रही है, बस इसी विवाद को लेकर के दोनों देशों के बीच में विवाद है। यहाँ से दरअसल निकलने वाली एक नदी है जिसका नाम है काली नदी। ये काली नदी कहाँ से निकलती है, बस इसी चीज को लेकर के दोनों देशों के बीच में विवाद बना हुआ है। नेपाल कभी कहता है यहाँ से बनी हुई है का, और भारत कहता है यहाँ से निकलती है। लेकिन उससे पहले ये नदी कहाँ से निकलती है, ये सीमा कहाँ से शुरू हुई थी, इसको लेकर के हमें जानना होगा। तो हमें जाना होगा 1816 की सुगोली की संधि इंडियन ब्रिटिशर्स और नेपाल के बीच में हुई थी। 1816 में आंग्ल नेपाल युद्ध होता है जिसमें नेपाल और भारत के अंदर रहने वाले ब्रिटिशर्स के बीच में ये युद्ध किया जाता है। इस युद्ध को सुगोली की संधि के द्वारा खत्म किया जाता है, और इस सुगोली की संधि में कहा जाता है कि काली नदी के पूर्व वाली सीमा नेपाल की होगी और काली नदी के पश्चिम वाली सीमा भारत की होगी। अब विवाद यह है कि काली नदी निकलती कहां से। दरअसल भारत कहता है कि लिपू लेक से जो है काली नदी निकलती है, तो लिपू लेक से काली नदी निकल के ये काला पानी से होती हुई इस तरह से सीमा बनाती हुई यहाँ से निकल जाती है। वहीं नेपाल का कहना है कि ये लिम्पेधुरा से निकलती है, यानी कि लिम्पेधुरा से इस तरह से निकल के ऐसे आती है और ये यहाँ से आकर के इसमें मिल जाती है। तो दोनों देशों के बीच में यह है कि अगर मान लीजिए यहाँ से निकल रही, भारत का कहना है यहाँ से निकल रही, तो इसके पूरब वाला हिस्सा नेपाल का है, लेकिन नेपाल का कहना है यहाँ से निकल रही तो इसके पूरब वाला नेपाल का हिस्सा है। तो ये जो हिस्सा है ये विवादित बना हुआ है। नेपाल कहता है ये हिस्सा हमारा है और भारत कैसा कहता है ये हिस्सा आपका नहीं है। बस इसी चीज को लेकर के दोनों देशों के बीच में लड़ाई आए दिन चलती आती है। इसी चीज का फायदा जो चाइना है वो उठा रहा है। दरअसल ये जो आपको दिख रहा है लिपू लेक, ये भारत, नेपाल और चाइना तीनों के ट्राई जंक्शन पर बना हुआ है, और यहीं से कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी की जाती है। रास्ता यही है। तो अगर भारत की कैलाश मानसरोवर यात्रा लिपू लेक से होती है तो नेपाल कहता है कि ये नेपाल का हिस्सा है, आपको नेपाल से परमिशन लेनी होगी। अगर हम परमिशन देंगे कि आप यहाँ से यात्रा कर सकते हो तो ही आप यहाँ से यात्रा कर सकते हो, वरना आप यहाँ से यात्रा नहीं कर सकते। नेपाल के द्वारा यात्रा को ऑब्जेक्शन उठा दिया गया। नेपाल के द्वारा कहा गया कि आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा नहीं कर सकते। भारत की जो आस्था चली आ रही 1954 से इस रास्ते से होने वाली यात्रा है उसको नेपाल के नए नए प्रधानमंत्री बंद करने पर लगे हुए, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 4 जुलाई से भारत इस मानसरोवर की यात्रा चालू करने वाला है, जिसमें इस बार काफी ज्यादा श्रद्धालु जो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा करेंगे। नेपाल के द्वारा इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाना नेपाल की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है, ताकि ये जो ऑब्जेक्शन है उठा करके इंटरनेशनल किया जा सके इस मुद्दे को। जैसे कश्मीर का मुद्दा इंटरनेशनल हो चुका है, इसी तरह से लिपू लेक और लिम्पेधुरा वाला मुद्दा भी इंटरनेशनल हो जाए, ये नेपाल का मानना है। दरअसल अगर ये कहें मानसरोवर जाने की कौन कौन से रास्ते हैं, तो कैलाश मानसरोवर जाने के 3 रास्ते हैं। पहला लिपू लेक वाला रास्ता जो कि मैंने आपको बताया, यहाँ से होकर के जाए, अगर इधर से होकर ये लिपू लेक से होकर के तो आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकते हो। ये रहा धारचूला, धारचूला से आपको जाना होगा लिपू लेक। धारचूला और लिपू लेक के बीच में भारत ने सड़क बना दी है जो कि 80 किलोमीटर की सड़क है। ये जो रास्ता है वो काफी ज्यादा सुगम हो चुका है, इसीलिए काफी ज्यादा प्रेफर इसी रास्ते से किया जाता है, लिपू लेक से। तो जब पता है नेपाल को कि काफी ज्यादा जो श्रद्धालु है वो इसी रास्ते से निकलने वाले हैं तो ऑब्जेक्शन उठाया जाए, इसीलिए उसने ऑब्जेक्शन उठाया। दूसरा रास्ता अगर देखा जाए तो काठमांडू से होकर के जाया जाता है। ये रहा काठमांडू, भारत से नेपाल जाया जाएगा, फिर नेपाल के काठमांडू से सागा, और सागा से फिर ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाएगी। तीसरा रास्ता है नाथुला दर्रा, जो कि ये सिक्किम वाले हिस्से से होकर के निकलेगा। ये नाथुला दर्रा से होते हुए आप सागा, और सागा से फिर होते हुए कैलाश मानसरोवर की यात्रा
कर सकते हो। तो ये 3 रास्ते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के, लेकिन भारत इस रास्ते को प्रेफर कर रहा है क्योंकि इस रास्ते से पास भी पड़ता है और इस रास्ते से सुगम हो चुका है, क्योंकि पहले काफी ज्यादा पैदल चलना पड़ता था, पर अभी ये रास्ता बन चुका है 80 किलोमीटर का। भारत सरकार ने यहाँ पे जो डेवलपमेंट का कार्य किया है, ये धारचूला से लिपुलेख तक जो काम किया है हमने, ये काम होने से काफी ज्यादा रास्ता सुगम हो गया है। क्योंकि हम यहाँ पे जो है चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी है उसके ऊपर नजर रखने के लिए हमने यहाँ पे जो आईटीबीपी है हमारी वो लगा करके रखी है, जो बॉर्डर फोर्सेस है तिब्बत की, वो हमारे यहाँ पे लगी हुई है, ताकि वो चाइना के द्वारा कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे की जाए लद्दाख वाले हिस्से में या हमारी एलएसी के पास में, तो उसके ऊपर हम अच्छी से नजर रख सके। क्योंकि चाइना यहाँ पे काफी ज्यादा एक्टिविटी ऐसी करता है जो भारत विरोधी होती है। अगर इस तरह के काम चाइना के द्वारा किए जाएंगे तो हमें नजर तो रखनी होगी, तो हम उसी नजर को रखने के लिए यहाँ पे जो रोड है वो डेवलपमेंट का काम किया। अब अगर बात करें कि जो नए नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह बने हैं उनके द्वारा भारत विरोधी कौन कौन से काम किए गए, तो उन्होंने अब तक 4 ऐसे काम कर दिए जो भारत विरोधी है, जिसमें पहला है नेपाल द्वारा भारतीय जमीन पर कब्जा किए जाने का जो दावा इन्होंने किया। इनका जो ये कहना है कि संसद में अपने पहले संबोधन में बालेंद्र शाह ने ये चौंकाने वाला जो बयान है वो दे दिया कि केवल भारत नहीं बल्कि नेपाल ने भी कई जगह पर भारत की भूमि पर अतिक्रमण किया है। इस बयान ने उनके ही देश में भारी राजनीतिक तूफान जो है खड़ा कर दिया। मैंने बताया संसद में काफी ज्यादा बवाल उठ चुका है, वहां की जो विपक्ष है वो इनसे सवाल कर रही है कि हमें खुद बताइए आखिर ऐसी कौन सी भूमि है जिसमें हमने भारत की भूमि पर कब्जा किया हुआ है, हमें जरूर बताइएगा। दूसरा इन्होंने जो करा, सीमा विवाद में ब्रिटेन की मध्यस्थता मांगी। इनका यह कहना है कि जब सुगोली की संधि हुई थी तो उस सुगोली की संधि में अंग्रेज थे, तो अंग्रेज से ही पूछे कि आखिर सुगोली की संधि के तहत हुआ क्या था और कौन सा हिस्सा जो है नेपाल का और कौन सा हिस्सा भारत का है। लेकिन भारत का यह कहना है कि जब 2 देशों के बीच में विवाद है तो हम दोनों मिलकर के सुलझाएं, हम तीसरे देश को इसमें इंटर क्यों करें। लेकिन नेपाल जो है कि ये चीज को मानने को तैयार नहीं है। तीसरा काम इन्होंने जो करा, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर आपत्ति जता दी। आप इस रास्ते से नहीं निकल सकते, ये नेपाल का हिस्सा है, अगर आपको यहां से निकलना है तो आपको जो है परमिशन लेनी होगी। दरअसल हुआ क्या, भारत और चाइना के बीच में इस रास्ते से ट्रेड व्यापार को लेकर के समझौता हो गया। दोनों देश ने कहा कि हम इस रास्ते से व्यापार कर सकते हैं। यही चीज नेपाल को खल गई। नेपाल का कहना था कि हमसे क्यों नहीं परमिशन ली, दोनों देश यहां से कैसे व्यापार कर सकते हैं। बस इसीलिए भारत के ऊपर ये ऑब्जेक्शन उठाना इसने शुरू कर दिया। दूसरा, भारी वाहनों के नियमों पर जो इसने सख्ती लागू की थी। बालन सरकार द्वारा नंबर प्लेट वाले वाहनों के संचालन और आवाजाही के लिए नेपाल में कानूनी नियमों को काफी कड़ा कर दिया, जिसे भारत में एक कड़े कदम के रूप में भी देखा जा सकता है। और दूसरा, इन्होंने एक काम ये भी किया था, भारत की महंगी वस्तु है उसके ऊपर टैरिफ लगाया था ज्यादा। तो इनके द्वारा भारत विरोधी काम करना साफ दर्शा रहा है। जब इन्होंने ग्रेटर नेपाल का मैप जारी किया था तभी हमको समझ जाना था कि भारत विरोधी काम करेंगे। हालांकि हम इनको साधने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसके द्वारा बयान देकर के नेपाल को साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नेपाल मानने को तैयार नहीं है। दोस्तों, देखना ये होगा कि बालेंद्र शाह के द्वारा ये बयान जो दिया जा रहा है भारत इसको किस तरह से टैकल करता है। और जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा 4 जुलाई से होने वाली है, क्या वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा कोई रास्ता बदलेगी या फिर उसी रास्ते से होगी, यहाँ पे देखना होगा भारत की डिप्लोमेसी किस तरह से काम करती है। दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।